जो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से जो है पूरा जो है वो एक आरएनए बन जाता है एक्सेप्ट द एडिनोसिन। एडिनोसिन जो है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? यूरेसिल के इंस्टीड ऑफ थाइमीन। डीएनए में जो है थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। हाउएवर अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन which once set in the total DNA of an organism get duplicated। रेप्लिकेशन में क्या होता था कि पूरा एक का पूरा डीएनए ही डुप्लीकेट होता था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। डीएनए का कोई सेगमेंट या फिर एक स्ट्रैंड ही जो है वो कॉपी होता है, पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन में। द necessities defined in the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed। नेसेसिटी बताती है कि कौन सा रीजन जो है वो ट्रांसक्राइब होना है। Why both the strands are not copied during transcription has the simple answer। First, if both strands act as a template, they would code for RNA molecule with different sequences। Remember, complementary does not mean identical, and in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acid in the proteins would be different। देखिए बच्चों, जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से जो है वो आरएनए नहीं बन सकता, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड से बनेगा तो वो जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकती। तो इसीलिए जो है नेचर में जो है सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड से ही आरएनए बनता है, और उसी से आगे चल के फिर प्रोटीन बनती, जिसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।